नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 23 अक्टूबर सुबह सुबह 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, 5 बड़ी सूचनाएं जारी की हैं जिनका सीधा संबंध आपसे है। जान लेते हैं इन घोषणाओं के आपको क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहली और बड़ी सूचना आई है हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में जो अक्टूबर महीने में शेष अवकाश बचे हुए हैं और नवंबर महीने में सरकारी अवकाश कब कब होने वाले हैं, इसको लेकर पहली बड़ी सूचना आई है। स्कूली छुट्टियों को लेकर अक्टूबर माह में आज के बाद जो शेष अवकाश बचे हुए हैं वो 26 अक्टूबर है, रविवार का दिन। इस दिन आपकी छुट्टियां हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 अक्टूबर से होंगी शुरू। इसके साथ साथ नवंबर महीने में आपका जो अवकाश रहने वाला है यानी छुट्टियां रहने वाली हैं वो 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अवसर पर छुट्टियों का ऐलान किया गया है सरकार द्वारा। 2 नवंबर को रविवार है, छुट्टियां रहेंगी। 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है, बुधवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 8 नवंबर को दूसरा शनिवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। 9 नवंबर को रविवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। वहीं फिर 16 नवंबर रविवार है, छुट्टी रहेगी। 23 नवंबर रविवार है, छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस है, उस दिन आपका स्थानीय अवकाश मंगलवार को घोषित किया गया है। वहीं 30 नवंबर रविवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। नवंबर महीने में 9 छुट्टियां रहने वाली है। नवंबर महीना 30 दिन का होता है और केवल आपको 21 दिन ही आपको विद्यालयों में जाना है। 9 दिन की आपकी छुट्टियां रहेंगी। तो छुट्टियों के बारे में हमने बता दिया है। इसके साथ साथ 15 नवंबर से होगा स्कूलों के समय में बदलाव। यदि आप हरियाणा के सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं तो सरकार जो स्कूलों का समय बदलने वाली है वो 15 नवंबर से बदलने वाली है। 15 नवंबर से ज़्यादा सर्दियाँ भी हो जाएंगी और उससे जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे, इसको लेकर स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया जाएगा और 15 नवंबर से ये बदलाव लागू हो जाएगा। 15 नवंबर से पहले शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया जाएगा स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर। तो ये बड़ी खबर थी हरियाणा के स्कूलों में अक्टूबर महीने के जो शेष अवकाश हैं उनको लेकर और नवंबर महीने में किस किस दिन आपकी छुट्टियां रहेंगी, अवकाश रहेंगे और कब स्कूलों का समय बदलने वाला है, कब से एग्जाम शुरू होंगे, इसको लेकर ये पहली और बड़ी खबर थी, बड़ी सूचना थी शिक्षा निदेशालय की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के अभ्यर्थियों के लिए खोला गया करेक्शन पोर्टल कल यानी 24 अक्टूबर रात 11:59 तक ओपन रहेगा। तो आपके पास आज यानी 23 अक्टूबर तक का समय है और कल 24 अक्टूबर रात तक का समय है। केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है, 6 दिन बीत चुके हैं। यदि आपने अभी तक जर्नल में यदि फॉर्म भरा था और करेक्शन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आपके पास लगभग 48 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। इस अवधि के दौरान ही अभ्यर्थी इस पोर्टल पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। एचएसएससी ने यह पोर्टल 17 अक्टूबर को खोला था और 24 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं, खासकर कैटेगरी को लेकर। जो जिसने किसी कारण से जर्नल में फॉर्म भर दिया था और वो वंचित रह गए थे अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरने को लेकर और उनका सर्टिफिकेट 14 जून 2025 से पहले सरल पोर्टल पर अप्लाई किया था या बनकर आ गया था। इन दोनों ऑप्शन में से एक भी यदि आपका ऑप्शन कंप्लीट है, चाहे आपने फॉर्म अप्लाई किया हो यानी सरल पोर्टल पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है या आपका बनकर आ गया हो 14 या 14 से पहले, तो आप जर्नल से अपनी कैटेगरी में जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं यानी करेक्शन कर सकते हैं। सीटी परीक्षा के लिए 13.48 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 26 और 27 जुलाई 2025 यानी 2 दिन तक यह परीक्षा आयोजित हुई थी। दोनों दिनों में लगभग 12.46 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। करेक्शन को लेकर ये लेटर है, आप पहले ही देख चुके हैं। इसमें 14/10/2025 तक का समय है और खास तौर पर एक नोट जारी किया गया है। इसमें 14/9/2025 से पहले जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं यानी सरल पोर्टल पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई हुए हैं या बनकर आए हैं वही जर्नल से अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं, वरना आपको जर्नल में ही माना जाएगा।
और उस दिन की एक और बड़ी समस्या आ रही है, कुछ यूट्यूबरों ने बच्चों को बहका दिया था कि एक सिंपल कागज लगा दीजिए या आप कोई पुराना डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी कैटेगरी में फॉर्म भर दीजिए, आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो उन सभी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन्होंने केवल अपना जो फॉर्म है वो जर्नल से भर दिया और उसका जो भी सरल पोर्टल से उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है अगले दिन या 2 दिन बाद आ गया 14 से पहले, तो वो उसके लिए तो आसानी हो गई है, क्योंकि जर्नल से अब वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जिन्होंने पुराने सर्टिफिकेट लगाकर अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म भर दिया तो उनका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आई, आप सभी के लिए सूचना है। इस पर एसएससी को एक्शन लेना चाहिए। आप एसएससी के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, तभी आपका सॉल्यूशन हो सकता है, वरना आपका एप्लीकेशन भी रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो पुराने हैं, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार नहीं है और न ही अपनी एप्लीकेशन में वो डिटेल दी है, आपने वहां पर गलत डिटेल दी है। और गलत डिटेल का मतलब आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं। गलत डिटेल का मतलब है गलत, यानी वहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यदि आज और अभी यदि करेक्शन पोर्टल में कोई चेंज किया जाए तो ये बड़ी अच्छी अपडेट होगी। आप एचएसएससी से नोटिस दीजिए, अपना ज्ञापन पत्र दीजिए, ताकि वो कुछ न कुछ एक्शन ले इस करेक्शन पोर्टल पर, कुछ इसमें नया चेंज करें। जो कैटेगरी से भर चुके हैं बच्चे वो भी अपना सर्टिफिकेट लगाकर, नया सर्टिफिकेट लगाकर अपना एप्लीकेशन ठीक कर पाएं। यह उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी ज्ञापन सौंपेंगे एचएसएससी को और वो एचएसएससी आपका एक्शन लेगी इस पर करेक्शन पोर्टल पर। और यह दूसरी बड़ी अपडेट थी। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस छठ पूजा के पावन पर्व पर हरियाणा सरकार ने विशेष एसी बस सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है। यदि आप बिहार जा रहे हैं इस छठ पूजा पर हरियाणा से, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसका ऐलान स्वयं प्रदेश के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किया है। मंत्री विज ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से छठ पूजा के अवसर पर हरियाणा के विशेष बस सेवा शुरू करने का अनुरोध किया गया था। हरियाणा सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह सेवा त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और समयबद्ध यात्रा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। अगले 3 महीने तक चलेगी सेवा। परिवहन मंत्री के अनुसार यह विशेष एसी बस सेवा अगले 3 महीने तक संचालित की जाएगी। इससे त्योहारों के मौसम में अपने घर जाने वाले हजारों प्रवासी यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर तब जब रेल टिकटों की कंफर्मेशन एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हरियाणा बिहार सरकारों के बीच हुआ समझौता। यह सेवा हरियाणा और बिहार सरकारों के बीच एक विशेष समझौते के तहत शुरू की गई है। समझौते के अनुसार हर साल त्योहारों के दौरान 3 महीने तक यह बस सेवा चलाई जाएगी। इस व्यवस्था को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की योजना भी बनाई गई है। सुविधाएं और किफायती किराया है। मंत्री विज ने बताया कि एसी बसों में आरामदायक सीटिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और जरूरी सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध होंगे। किराया भी किफायती रखा गया है, जिससे सामान्य वर्ग के यात्री भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा त्योहारों के दौरान कुछ निजी ऑपरेटर यात्रियों को किराए में छूट भी देंगे। अंबाला से चलने वाली यह बसें बिहार के कई प्रमुख शहरों तक जाएंगी। अंबाला से पटना जाने वाली बसें करनाल, शामली, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, एटा, कनौज, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर और कुशीनगर, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर होते हुए पटना पहुंचेगी। अंबाला से पूर्णिया और मधुबनी जाने वाली बसें करनाल, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। यदि आप बिहार के यात्री हैं, हरियाणा से बिहार जाना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार ने एसी बसें चलाने का फैसला लिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आप सभी को 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को सौगात देने की तैयारी में है हरियाणा सरकार।
गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होने की पूरी संभावना है। सरकार के पास अब तक 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। मंत्रियों की कमेटी कर रही है मंथन। असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पेहोवा, बरवाला, सफीदो, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना शामिल है। इन तहसीलों को जिला बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले गोहाना को जिला बनाया जा सकता है। उसके बाद हांसी और डबवाली की संभावना है कि वो भी जो तहसील है वो डबवाली और हांसी वो जिला बने, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना है गोहाना की, और गोहाना 1 नवंबर को जिला बन सकता है। तो ये बड़ी सूचना है, खुशखबरी है, 1 नवंबर को आ सकती। आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात देने की तैयारी है। गोहाना, हांसी और डबवाली जिला बन सकते हैं 1 नवंबर हरियाणा दिवस 2025 पर। 5वीं अपडेट में 2 बड़ी खबरें आई हैं आप सभी के लिए। पहले, हरियाणा के पंचकुला जिले में जल्द ही एक भव्य फिल्म सिटी बनने जा रही है। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा डिमार्केशन का काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी, जिस पर अब तेजी से काम हो रहा है। कहां बनेगी फिल्म सिटी? यह फिल्म सिटी पिंजौर सेक्टर 29 में 100 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। HSVP की ओर से डिमार्केशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। फिलहाल CLU चेंज ऑफ लैंड यूज की प्रक्रिया चल रही है। सरकार की मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 2 चरणों में होगा निर्माण। इस फिल्म सिटी का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 वर्ष पूर्व इस फिल्म सिटी की घोषणा की थी। HSVP ने 5 करोड़ रुपए की लागत से एक कंसल्टेंट एजेंसी को नियुक्त किया था, जिसने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के आधार पर अब जमीन का नामांकन शुरू किया गया है। तो हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के। 5वीं अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर है। यदि आप SSC के अभ्यर्थी हैं, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अब आपका एग्जाम सेंटर हजारों किलोमीटर दूर नहीं आएगा। इसको लेकर SSC ने एग्जाम सिटी चुनने का मौका दे दिया है। अब नहीं जाना पड़ेगा हजारों किलोमीटर दूर। SSC देगा एग्जाम सिटी चुनने का मौका। चयन करने के बाद नहीं हो पाएगा कोई बदलाव, तो आप जल्द ही कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, CSC सेंटर पर जाकर या किसी कैफे में जाकर SSC के एग्जाम सिटी जो चुन रही है, चॉइस है, वो आपकी भर सकते हैं। इसको लेकर एग्जाम सिटी, डेट और शिफ्ट दोनों आप चुन सकते हैं, तीनों चुन सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के बाद आयोग ने लागू की गई है नई प्रणाली। ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी। SSC का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं आगामी, तो आप अपनी एग्जाम सिटी सुन लीजिए, ताकि आपको हजारों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। 5वीं अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर थी। 5वीं अपडेट में तीसरी और आखिरी एडिशनल न्यूज दे देते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस में जो भर्तियां निकली हुई हैं मेल फीमेल की, उनकी डेट एक्सटेंशन कर दी गई है। जी हाँ, अब फॉर्म आप 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। रात 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले ये डेट थी, कम थी, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर अंडर सेक्रेटरी की तरफ से ये लेटर इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। यदि आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, जिसकी लास्ट डेट जा चुकी है, तो अब उसको एक्सटेंड किया गया है और अब आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एडिशनल सूचना थी उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उनकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है एक्सटेंड कर दी गई है 31 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक। तो ये 5वीं अपडेट में एडिशनल खबर थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।